प्रिय छात्रों, इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से इस चैनल पे सुरेश सर जुड़ने वाले हैं। सुरेश सर आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में संस्कृत व हिंदी पढ़ाएंगे। सामाजिक अध्ययन भी वो देखेंगे। फिलहाल वो संस्कृत ही पढ़ाएंगे। तो सुरेश सर का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुरेश सर। चंदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे इस चैनल पर पढ़ाने का मौका दिया है। मैं सुरेश सर आज आपको संस्कृत वर्ग दशम का व्युषम भाग 2 पढ़ाऊंगा। आप लोग मुझ पे विश्वास कीजिए कि एकदम आसान भाषाओं में तोड़ कर मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके और परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सके। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की परेशानी रह जाए तो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। तो छात्रों, चलिए अब हम शुरू करते हैं संस्कृत व्युषम भाग 2 का प्रथम अध्याय मंगलम। मंगलम का हिंदी होता है शुभ। ये शुभ शब्द जो है बहुत ही अच्छा शब्द माना गया है। इसलिए आप लोग को पता होगा कि जब कभी भी कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें भगवान की स्तुति होती है। तो सनातन धर्म के अनुसार यह जो संस्कृत है, जब भी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला चैप्टर भगवान के लिए ही होता है। इसलिए आप लोग का भी पहला अध्याय मंगलम, इसमें भी एक तरह से ईश्वर के लिए ही वंदना है, विनती है। तो अब हम पहला चैप्टर जो मंगलम पढ़ेंगे, तो इसे बेहतरीन ढंग से समझने के लिए, जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके शब्दार्थ को जानना है। जब हमें शब्दार्थ आ जाएगा, उसका हिंदी अर्थ हमें याद हो जाएगा, तो हमें समझने में आसानी होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं मंगलम चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो सबसे पहला शब्दार्थ है हिरण्मयन। इसका संस्कृत में पर्यायवाची होता है स्वर्णमयन। दूसरा होता है ज्योतिर्मयन। हिंदी हो जाएगा सोने सा। ज्योतिर्मय, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, मय का मतलब होगा जैसा, यानी प्रकाश करने वाला, प्रकाशित होने वाला, उसके लिए ज्योति शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है पात्रैन, जिसका संस्कृत होता है आवरणैन। पात्र से, आवरण से। आवरण का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई वस्तु होना चाहिए। सत्यस, रीतस, हिंदी हो जाएगा सत्य का। अपिहितम, आच्छादितम, ढका हुआ। अपिहितम का संस्कृत होता है ढका हुआ, यानी उसका हिंदी होता है ढका हुआ। मुखम, आस्यम, द्वारम। देखिए, मुखम का हिंदी होगा मुख, द्वार। अपा बिरनो, अपसराय, हिंदी हो जाएगा हटा दें। सत्य धर्माय, सत्य धर्मवते, हिंदी हो जाएगा सत्य धर्मवान के लिए। अगला है दृष्टये। इसका हो जाएगा उपलब्धिये, मतलब प्राप्ति के लिए। दृष्टये शब्द का हिंदी क्या होता है? तो प्राप्ति के लिए। अनो, अनु का होता है सूक्ष्मात, अणु से या सूक्ष्म से।
इसका हम दूसरा अर्थ लिख सकते हैं छोटा। क्या लिख सकते हैं? छोटा। अनयान संस्कृत होता है सूक्ष्मतर। अनु या सूक्ष्म। महतः वृहतः, महान से। महान का मतलब हम बड़ा लिख सकते हैं, जो हमने नीचे लिख दिया है यहाँ पर महान बड़ा। मह्यान महत्तरः महान। जंतो, जंतु का संस्कृत होता है प्राणिनः, मतलब प्राणी के। गुहायाम हृदय, हृदय हृदय रूपी गुफा में। शोक बीत शोकः शोक रहती। देखिए हिंदी होगा शोक रहित, मतलब कोई शोक उसके पास नहीं होना चाहिए। शोक, शोक का हिंदी होता है कष्ट। दुख, कष्ट, दुख, ये शोक का होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पंथा, आगे है मेरा पंथा। पंथा मार्ग। देखिए मार्ग आ गया है। मार्ग का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। कि बहुत अच्छा है। इसी तरह आप लोग इस चैनल पर लगे रहिए, पढ़ते रहिए। एकदम आपको संस्कृत का एकदम आसान मार्ग आपको दिखाई देगा और इस रास्ते पर चलते हुए आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे फिर देखते हैं अपना शब्दार्थ को। बीततः विस्तीर्णः, विस्तार होता है। विस्तार का मतलब आगे बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, इसी को हम कहते हैं विस्तार होता है। अस्यन्दमानाः प्रवहन्त्यः, प्रवाहित तो होती हुई, जाती हुई। अनिरितम असत्यम, अनिरितम का जो है दूसरा संस्कृत होता है असत्यम। हिंदी होगा मिथ्या या झूठ। अत्येति परम गच्छति, इसका हिंदी होता है पार कर जाता है। यहाँ पर आप लोग पार कर लीजिएगा, पार कर जाता है। तो अब हम अगले स्लाइड शुरू करते हैं, जिसमें आपको इस चैप्टर का परिचय दिया गया है और वह परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के परीक्षा के लिए। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का परिचय अपने शब्दों में दें। तो यह परिचय आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए अब हम मंगलम पाठ का परिचय देखते हैं। इस पाठ में 5 मंत्र कर्मशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ध्यान दीजिए 4 उपनिषद है। 4 उपनिषद से 5 मंत्र इस पाठ में दिया गया है। ये याद रखिएगा, परीक्षा में जब पूछा जाता है कि इस पाठ से कितने मंत्र, तो याद रखिएगा 5 मंत्र है इस पाठ में। तो लिया कहाँ से गया है? तो ईशावास्य से, कठ से, मुंडक से और श्वेताश्वर से नामक उपनिषद है। ये जो है चारों क्या है? तो उपनिषद है। अब हम देखते हैं कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद बहुत ही अच्छा शब्द है, उपनिषद। देखिए उपनिषद 2 शब्द से मिला है। उप धन निषद 2 शब्द के मिलने से बना है। उप धन निषद याद रखिएगा, इसको हम लोग प्लस नहीं कहते हैं, मैथ नहीं है, ये संस्कृत है। और ये संधि विच्छेद में जब आप इस चिन्ह को देखिएगा तो धन शब्द का प्रयोग कीजिएगा। इसके लिए आपको संस्कृत व्याकरण में बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। तो उप धन निषद होता है। तो उप का अर्थ होता है नजदीक,
और निषद का अर्थ होता है बैठकर। अब देखिए कहाँ बैठेगा, किनके नज़दीक बैठेगा। तो पहले क्या होता था, प्राचीन काल में गुरु के आश्रम पर शिक्षा प्राप्त होता था, तो गुरु जी के यहाँ छात्र को रहना पड़ता था, वहीं उसको पढ़ना पड़ता था। तो वो क्या करते थे कि गुरु जी के नज़दीक बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे, अर्थात गुरु जी उपदेश देते थे। उसी को उपनिषद कहा गया है, यानी कि गुरु के नज़दीक बैठकर उपदेश प्राप्त करना अर्थात शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं, ये मंगलाचारण, देखिए मंगल आचरण दो शब्द के मिलने से बना है। मंगल, मंगल का मतलब होता है अच्छा या शुभ, आचरण मतलब आदत के रूप में पठनीय है। पठनीय है मतलब पढ़ने योग्य है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। कहते हैं जब हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, वेद के बारे में जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो उपनिषद का उसमें बहुत ही अधिक महत्व है। यानी उपनिषद जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता, परम का मतलब होता है श्रेष्ठ और सत्ता का मतलब होता है आसन ग्रहण करने वाले, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जिन्हें सबसे ऊंचा आसन दिया जाता है, आसन दिया जाता है, उन्हें हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर, यानी कि ईश्वर के पास बहुत ही अच्छा शक्ति होता है। सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा शक्ति ईश्वर के पास ही होता है, इसलिए उन्हें मुख्य शक्ति का भी नाम दिया गया है। के प्रति आदरपूर्ण मतलब भगवान के प्रति हमें हमेशा आदर से ही बात करना चाहिए, इसलिए आदरपूर्ण आस्था, आस्था को हम कहते हैं विश्वास, संपन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है, अर्थात जब हम सत्य की खोज करते हैं तो हमें ईश्वर की सहारा लेना पड़ता है, ईश्वर की ओर हमारा मन को झुकाना पड़ता है, तभी हम सत्य को खोज पाते हैं। तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है। ये जो उपनिषद ग्रंथ है, इसमें अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के वेद है। वेद को हम कहते हैं मंत्र। आप लोग 9th में अगर संस्कृत पढ़े होइएगा तो उसमें आपको वेद के बारे में अच्छा ढंग से बताया गया होगा। और वो वेद में मंत्र होते हैं, जिस मंत्र का प्रयोग आजकल पंडित जी के द्वारा किया जाता है। जो कि कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें मंत्र बोला जाता है, उसी मंत्र को हम वेद कहते हैं। मंत्र को क्या कहते हैं? तो वेद कहते हैं। अब हम आपका ये जो मंगलम चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ, और उस चैप्टर के ऊपर में जो परिचय दिया गया है, उस परिचय का संस्कृत और उसका हिंदी अर्थ मैं पंक्तिबद्ध बताऊंगा, तो ध्यान दीजिए। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधान उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। तो वाङ्मय के, देखिए यहाँ पर स्यो लगा हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए इसका हम हिंदी में अर्थ करेंगे के, क्योंकि जब आप लोग विभक्ति पढ़िएगा तो उसमें आपको कारक चिन्ह बताया जाएगा, और उसमें षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। तो हमने यहाँ के प्रयोग किया। अंतिमे भागे, अंतिम भाग में,
यहाँ पर भी ये में कहाँ से आया, तो यहाँ पर आप देखिए भागे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक होता है जिसका चिन्ह में या पर होता है। तो यहीं से हमने यहाँ पर में का प्रयोग किया है। दर्शन शास्त्रस्य मतलब दार्शनिक सिद्धांत परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, वही कहता है प्रधान दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है या उनकी महिमा को गाया जाता है। वही है कि दर्शन शास्त्र परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, उनका गुणगान हुआ है। तेन तेन परमात्मना जगत व्याप्तनुशासितम चासति, कहता है उसी परमात्मा से सारा संसार, यहाँ जगत जो है ये जगत, इसका हिंदी होता है संसार। कहता है कि सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। यहाँ जो लिखा गया है व्यापतम अनुशासितम, तो व्यापतम अनुशासितम, देखिए दो शब्द है, यहीं से निकला है। व्याप्तम मतलब परिपूर्ण और अनुशासितम मतलब अनुशासित है। सौ एव सर्वे तपसाम प्रमलक्ष्यम, कहता है सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त है। कहते हैं जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उन सब का लक्ष्य एक ही होता है, उसका तपस्या एक ही होती है। अस्मिन् पाठे परमात्मप्रा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता शांति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में कहाँ से आया, तो फिर वही ये जो है आपको सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया गया है। उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र, उपनिषद के कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र पद्यात्मका, पद के रूप में, उसी पद को हम कहते हैं श्लोक, तो श्लोक के रूप में संकलित है। तो आज का क्लास बस इतना ही। अब मैं अगले क्लास में इस पाठ में दिए हुए 5 श्लोक का हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन बेहतरीन ढंग से देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।